आई होप सब बढ़िया है सबका एंड डायरेक्ट लिख के चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पर। आज मैंने एक रिवर्सल ट्रेड लिया था एंड उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है एंड उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ मैं एंड किस तरीके से मैंने किया था। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट अमाउंट, ये सब बताने से पहले कल मैंने लॉस किया था वो चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। कल की बात करें तो कल का था 3 तारीख और कल का 3 तारीख में मुझे कुछ लॉस हुआ है 1500 रुपये जैसा। एंड कल का जैसे ही मेरा लॉस हुआ उसके बाद मैंने सिस्टम बंद किया एंड बिरयानी खाने चला गया। आज के डेटा की अगर बात करें तो आज का डेटा, आज का पोजीशन ये रहा। 122 पे ख़रीदा था एंड 220 पे। सो आई ऑलमोस्ट इट्स 98 पॉइंट का ट्रेड है एंड अमाउंट अगर देखेंगे तो 7300। सो इन्वेस्टेड अमाउंट समवेयर अराउंड 9000 जैसा कुछ था एंड उसके सामने कुछ 80% जैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रही बात ट्रेड की तो मैंने ट्रेड में क्या लिया था वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहीं शॉर्ट किया था यहाँ पर एंड यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट किया था। सो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डे हाई पे शॉर्ट एंड डे लो पे एग्जिट। जिसको ये देखना था प्रॉफिट अमाउंट कहाँ पर शॉर्ट किया था, कहाँ पर ट्रेड किया था, उसने अगर देख लिया हो तो वो जा सकता है। एंड जिसको उसके पीछे का लॉजिक क्या था, व्हाट आर द थिंग्स आई वॉज एक्यूमुलेटिंग वाइल आई वॉज इन द पोजीशन, क्या एंटिसिपेट मैंने किया था एंड एंटिसिपेट मैंने क्यों किया था, क्यों मुझे लग रहा था कि ये गैप फिल हो सकता है डिस्पाइट हैविंग अ गैप अप ओपनिंग, वो भी ओपन ड्राइव वाली ओपनिंग। क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें मैं देख रहा था, क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैं डिस्कस करूँगा। अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो रुक सकते हो एंड हो सकता है तुम्हें कुछ एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मिले, एक्स्ट्रा लर्निंग मिले या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक इंसाइट मिले। मैंने ट्विटर पे कल रात को प्लान बताया था कि क्या रहेगा प्लान अपना। निफ्टी लेवल्स फॉर 4 सितंबर, आई मीन बाई ऑन डिप्स का प्लान है कल का एंड रेड लाइन्स आर रिवर्सल हॉटस्पॉट्स, यानी कि बाई ऑन डिप्स अपने करेंगे बट ये एरिया के आसपास आएगा तो एक रिवर्सल प्लान देख सकते हैं। ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा बाजार, यहाँ पर कहीं पे आया तो डिप पे बाई कर सकते हैं। बाजार ओपन इसके ऊपर कहीं हुआ एंड सडनली यहाँ से रिजेक्शन लिया ये रिवर्सल एरिया पे। 9:20 को मैंने यहाँ पे लिखा था रिएक्शन फ्रॉम रिवर्सल लाइन, यहाँ पर रिएक्शन हुआ। हम कहाँ पर है, सेलिंग टेल एरिया में है अपने अभी, ये सेलिंग टेल एरिया था एंड रिवर्सल लेवल इज़ 25,020 F2 लेके 25,000, मतलब 25,035 और 25,020 का फ्यूचर चार्ट का ये दो लेवल एक रिवर्सल जोन है, यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, जो मैंने ट्विटर पे यहाँ पर कहीं पे बताया था। हाँ, फिर मैंने यहाँ पर मैंने मैसेज एक डाला था कि इट वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन कि बट नीचे बाइंग टेल विथ ओपन ड्राइव ओपनिंग है एंड उसके बाद भी मैं उसके अगेंस्ट में गया। नो फॉलो थ्रू, नॉट सो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, इफ इट ब्रीचेस डे ओपनिंग लेवल ओपन ड्राइव देन हाई चांसेस ऑफ गैप फिल एंड प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो टिक पॉक से रिजेक्शन है, क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सेस। आई हैव ट्रेल्ड एसएल टू कॉस्ट, आई एम लुकिंग फॉर गैप फिल अदरवाइज विल टेक दिस टॉप। TSL हिट नहीं हुआ एंड गैप पूरा फिल हो गया एंड आई एम स्टिल होल्डिंग, 12:30 बजे का था, आई एम स्टिल होल्डिंग पुट वेटिंग फॉर 24,840 ट्रेल्ड एसएल टू कॉस्ट। एंड उसके पीछे का देख लेते हैं थॉट प्रोसेस क्या था एंड व्हाट आर द थिंग्स आई वॉज एक्यूमुलेटिंग। प्राइस ओपन हुआ इस एरिया पे ओपन ड्राइव एंड यहाँ से रिजेक्शन हुआ ये जोन से, ये स्विंग हाई, ये जोन कॉन्फ्लुएंस कह सकते हो, कॉन्फ्लुएंस एरिया था ये एंड ओपन ड्राइव। एंड ये एक मेरी खुद की एक ऑब्जर्वेशन है कि वेन एवर दिस काइंड ऑफ ओपनिंग हैपन्स या फिर गैप अप होता है ओपन ड्राइव करके एंड फॉलो थ्रू नहीं आता, रेस्पॉन्सिव सेलिंग सा दिखता है और प्राइस अगर उस एरिया के आसपास, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है, ओपन ड्राइव है, तो इट्स अ इनिशिएटिव एफर्ट, इट्स अ इनिशिएटिव मूव। सो अगर प्राइस अगर उसके आसपास वापस अगर रिविजिट कर रहा है तो चांस होता है कि जो गैप अप हुआ है वो फेड हो जाएगा या फिर जो गैप अप हुआ है वो शट डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर मनी फ्लो इतना स्ट्रांग होता तो वो उसके ओपनिंग लेवल तक आने नहीं देता, क्योंकि ओपन ड्राइव इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ ओपनिंग। सो प्राइस अगर इसके पास आया तो मेरा एसएल मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया। यहाँ पर कहीं पे रिवर्सल पॉइंट था, यहाँ पर डेल्टा डाइवर्जेंस, इट वाज काइंड ऑफ अ डेल्टा डाइवर्जेंस एब्जॉर्प्शन अराउंड एट दिस लेवल रिवर्सल जोन। सो ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली एंड स्टॉप मैंने ये डे का हाई रखा एंड जैसे ही ये एरिया ओपनिंग के पास आया, डे ओपनिंग के पास, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे कर दिया, क्योंकि ये डे ओपन था एंड प्राइस यहाँ गया, बी पीरियड यहाँ पे क्लोज हुआ, सेलिंग टेल एरिया के आसपास न्यू सेलिंग टेल बनाया, एक्सेस काफ़ी यहाँ पर उसने पेशेंस टेस्ट किया। यहाँ पर आया, फिर यहाँ से एक बाउंस हुआ, वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक हुआ एंड मेरा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग था कि गैप फिल करेगा इन द सेंस प्रोबेबिलिटी वॉज वेरी हाई कि गैप फिल कर सकता है, क्योंकि जो नई नई चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन जो ऐड हो रही थी वो और कॉन्फिडेंस दे रहा था कि ओके ठीक है होल्ड रख सकते हैं। जैसे ही फिर यहाँ पर आया मैंने एग्जिट कर दिया। सो इट ऑलमोस्ट गेव मी 98 पॉइंट्स। निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स में मैं खुश हो जाता हूँ एंड 80-90 पॉइंट्स मिल जाता है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल हूँ। बस मैंने यही 3 चीज़ देखकर एंट्री ली थी कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट
मार्केट प्रोफाइल से मैंने कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग की, स्टोरी बिल्डिंग की, ऑर्डर फ्लो से मैंने एग्जीक्यूशन किया, एंट्री ली, एंड जो प्रोजेक्टेड लेवल था मेरे पास ऑलरेडी लेवल्स मार्क्ड थे, एंड ये जो लेवल था ये टारगेट लेवल प्लस रेजिस्टेंस भी था, ये रिवर्सल पॉइंट था। जैसे ही प्राइस ने वहाँ से रिएक्शन दिखाया मैंने तुरंत एंट्री ले ली ऑर्डर फ्लो की मदद से। एंड जो कॉन्टेक्स्ट मेरा जो बिल्ड था कि गैप फिल कर सकता है, जो कन्विक्शन थी मेरी, जो मैंने चीज़ें एंटिसिपेट की थी। एनीवे कुछ अगर यूज़फुल लगा हो वीडियो या फिर तो तुम बहुत तरीके से जुड़ सकते हो। लिंक्डइन पे हूँ मैं, थ्रेड पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कुछ चीज़ें अगर सीखने मिली हो, कुछ अगर नई चीज़ें तुम्हें अगर दिखी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, एंड जुड़ो मेरे साथ, ठीक है।